अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी इवनिंग रूटीन पे है कि सर्दियों में मेरी इवनिंग में क्या रूटीन होती है, और रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इमली के सॉस की। तो इसके लिए पहले मैंने इमली की जो प्यूरी होती है ना वो निकाली है। तो पहले से मैंने भिगो के नहीं रखी थी, बस वो पानी में 2 उबाल दिए और उसके बाद छानी में ना उसको अच्छी तरह से छान लिया, उसकी जो गुठलियाँ थी वो अलग कर लिए। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा-सा पानी डाल के दोबारा इसे मैंने गरम किया, थोड़ी-सी इसमें सुरख मिर्च डाली है और थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है गुड़, और उसके बाद मैंने इसको ना उबलने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी थोड़ी देर में ये ना थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, ऐसे थिक सा हो जाएगा ना, जिस तरह का आपको चाहिए, तो बस उस तरह का। और ये आप मैंने वैसे भी शकरकंदी उबाली थी तो मैंने उसके लिए बनाया था। शकरकंदी के साथ इस तरह का सॉस बहुत अच्छा लगता है, तो इसे आप चना चाट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप सेव भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए ये ना बहुत ही टेस्टी भी होता है और बहुत ही अच्छा होगा, तो आप लोग इसको ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद जो है आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैंने धोए हैं बर्तन शाम के, ये सुबह के भी थे शाम के भी थे, क्योंकि सुबह से ये लाइट नहीं थी तो मैंने बर्तन नहीं धोए थे। क्योंकि सर्दी होती है ना तो पानी ठंडा होता है, ठंडे पानी से नहीं धोती, तो इसलिए मैं लाइट का वेट कर रही थी। तो फिर सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। मैंने अपनी देगचियाँ पतीले भी इतने मांज के साफ़ किया ना कि इनको दोबारा चूल्हे पे काला करने के दिल ही नहीं करता, और हाथ मैंने ख़राब कर लिए हैं लेकिन बर्तन मैंने चमका दिए। तो बस अभी इनको यहीं पे सेट करूँगी और जो बाहर वाले हैं उनको बाहर सेट करूँगी। ये दूध की बोतलें थी, इनको भी मैंने गर्म पानी से धो लिया था। ये दोबारा दूध लेंगे तो बोतलें साफ़ होंगी। वीडियो आगे होने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी ना गला ख़राब है बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, तो इसलिए। तो बस फिर मैंने इसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ चाय असर के टाइम। और ये चाय है मेरी दाऊद की और एनी फातिमा की, ये हम 3 बंदों की चाय है अभी। इसके बाद जो है मुझे लकड़ियाँ लेकर आनी थी, लेकिन वो मैंने इनके पापा को कहा था कि आप आज ले आइएगा, मैं साथ वैसे ही जाऊँगी। तो बच्चे भी साथ ही गए थे तो फिर इसलिए लकड़ियाँ वगैरह लेके आए हैं। लकड़ियाँ लेने के लिए हम लोग बाहर आए हैं। उसके बाद मुझे गूँधना होता है शाम का आटा गूँध के, और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। खाने का अभी लेट खाना खाया था, छोटे-छोटे दिन है इसलिए अभी दिल नहीं करता। अगर ये लोग कहेंगे तो मैं इनको कुछ बना दूँगी, अदरवाइज़ नहीं। मैं तो वैसे रात का नहीं खाती, जब से मुझे मैदे का दर्द हुआ है ना तो मैं रात का खाना स्किप कर देती हूँ और नहीं खाती, दर्द हो जाता है मैदे में। तो बस मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के अभी तस्बीह पढ़ रही थी और ये तीनों जो है ये अपने पापा के साथ बैठे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। लाइट इस टाइम चली जाती है तो फिर ये तब तक मैं बैठी तस्बीह पढ़ती हूँ, ये लोग खेल लेते हैं। और अभी जो है एनी के लिए और जुमेरा के लिए मैं बना रही हूँ पराठा। रात के टाइम पे उनको पराठा खाना याद आया कि मैं पराठा बना के दें, तो फिर अब वैसे ही इशा का टाइम होने वाला था तो इसलिए मैं पहले इनको पराठा बना के दे रही हूँ ताकि ये खाना खा लें। तो ये वो झटपट वाला पराठा होता है ना, वो जल्दी से पकाने वाला, तो मैं बस इनके लिए वो बना रही हूँ। फिर 8:30 बजे ना हमारी लाइट फिर चली जाती है। हालांकि अब सर्दियाँ हैं लेकिन फिर भी लाइट का इशू है बहुत ज़्यादा, और गांव में तो फिर वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो ना तो बिस्तर से उठने को दिल करता है ना बाहर आने को कि आप बाहर जाके कोई भी काम करो। और इसके बाद जो है फिर मैंने उबालना है दूध उबालने के लिए रखा हुआ है। दूध उबालने के बाद जो है एक दफ़ा फिर से बनेगी चाय रात वाली। तो बस दूध उबालने के बाद मैंने दोबारा से बनाई है चाय, और इसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ के तो फिर हम सो जाएंगे और बच्चों को भी सुला दूँगी। तो ये होती है मेरी रात की ड्यूटी, मेरी नाइट रूटीन। इसमें कभी जो है वो खाना वगैरह ऐड हो जाता है जिस दिन बनाना हो, अदरवाइज़ नहीं, और बाकी यही मेरे काम होते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।